नमस्कार भाई, आप सभी को मैं आपको इस स्टैटिक्स जीके की सीरीज़ में आज फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था, स्टैटिक्स जीके के सिलेबस को कवर किया था। आज हम लोग मेनली देख लेते हैं इसी स्टैटिक्स जीके का एक टॉपिक है। पहला टॉपिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आज हम लोग देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। मेनली वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे लिखा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इस साइट का मतलब क्या होता है? साइट का मतलब ही होता है स्थल। अब इस स्थल में जब स्थल है तो इस स्थल को कैसे हम लोग कह सकते हैं कि विश्व विरासत स्थल है? तो इसको अगर डिफाइन करना चाहे तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा कोई स्थल जिसका खुद का सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं ऐतिहासिक महत्व होता है वो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहलाता है। अब जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहलाती हैं तो इसको डिसाइड कौन करता है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या बनेगा? तो जैसे किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की बात करी जाए तो अगर हम इंडिया के संदर्भ में ही देखें तो मान लेते हैं कोई ऐसा स्थल मिला हमको, तो इंडियन यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे इंडिया में एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी को जो है प्रॉपर तैयार करके इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वो एक यूएन का ही एक यूएन के अंतर्गत का काम करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है यूनेस्को। वो इस यूनेस्को को भेजेगी और फिर वो यूनेस्को यहाँ से क्या करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करके वो फाइनल करते हैं कि इस स्थल को हम लोग को विश्व विरासत स्थल की सूची में रखना है कि नहीं रखना है, और वहीं से डिसाइड होता है। तो यहाँ पे डिसीजन एंड मेकर का काम जो है वो यूनेस्को करती है। अब हम लोग देख लेते हैं यूनेस्को कब बना। मेनली चूँकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हम लोग को यूनेस्को के बारे में ही पढ़ना होता है, चूँकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो यूनेस्को का ही एक फंक्शनल एरियाज है, इस पर वो काम करती है। तो बात कर लेते हैं यूनेस्को बना कब था। तो बात है 1945 की। इससे पहले जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो पूरा विश्व जो है अशांति से जूझ रही थी। तो इसी के टाइम पे कुछ ऐसी संस्थाएं थी जो एजुकेशन के सेक्टर में, साइंस के सेक्टर में काम कर रही थी। वही ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यूनेस्को बनाया गया। तो देख लेते हैं हम लोग यूनेस्को कब बना था। तो डेट याद रखिएगा आप लोग, 16 नवंबर 1945 को ये यूनेस्को बना था। इस डेट को बना, जबकि पूरी तरह से बन के जो तैयार हुआ इसको हम लोग स्थापना कह लेते हैं। और बना था पूर्णतः जो है पूर्ण रूप से बना वो 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को बना था। अब जो ये बना तो इसमें टोटल कितनी कंट्री थी? शुरुआती में बनी तो उसमें तो टोटल 33 ही कंट्री थी, बट अभी प्रेजेंट टाइम पे जो है वो 195 था, बट अभी 193 हो गई है। दो देश जो कि इजराइल और यूएसए जो है वो अब इस यूनेस्को की सूची से बाहर हो गए हैं। तो अभी टोटल मेंबर जो है वो 193 प्लस 11 जो है वो सहयोगी मतलब देश है। इसीलिए हम लोग को जब एग्ज़ाम में देखा जाए तो 193 ही बोलेंगे। टोटल मेंबर इतनी ही है अभी। अब हम लोग देख लेते हैं यूनेस्को के जो है मेजर, जो देख लिए कब बना। अब एक 1972 में क्या हुआ, 1972 की बात है, यूनेस्को द्वारा एक कमेटी लाई गई जिसका नाम था विश्व विरासत समिति। इस समिति के तहत क्या हुआ कि प्रत्येक वर्ष जो है वो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में हम लोग मनाने लगे। तो अभी भी प्रत्येक वर्ष जो है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये मेनली इसी कमेटी के तहत जो है वो लाया गया था। कभी कभार पूछ देता है कि ये कमेटी कब आई थी, विश्व विरासत समिति। तो 1972 में ये कमेटी लाई गई थी। अब ये तो मेजर फैक्ट्स थे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम लोगों ने देख लिया कितने मेंबर हैं, इसका स्थापना का देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं मेजर फैक्ट्स जो कि यूनेस्को किस किस चीज़ पे काम करती है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये जनरली एजुकेशन और साइंस और कल्चरल जो के क्षेत्र में जो है वो मेनली काम करती है। अब हम इस यूनेस्को को बांट देते हैं, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए, ताकि उस चीज़ को जानने में हमको आसानी हो। तो मेनली जो है हम लोग पहले देख लेते हैं यूनेस्को को।
पहला देख लेते हैं हम लोग, नेचुरल, कल्चरल एंड मिक्स्ड। ये 3 पार्ट में हम लोग देखेंगे कि टोटल साइट्स जो है वो डिवाइड होती है। नेचुरल में हम लोग क्या देख लेंगे, जो प्राकृतिक से रिलेटेड हो हम लोग उसको नेचुरल में देख लेंगे। नेशनल पार्क हो गया, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। कल्चरल में जो किसी न किसी सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़ी होती है हम लोग उसको इसमें पढ़ेंगे। इसमें अगर जनरली भाषा में कह दे तो हम लोग इमारतों के बारे में, जितनी भी इमारतें हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप लोग अभी बताया मैंने, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, इस सब को हम लोग देखेंगे। और इस मिक्स्ड में जो है वो नेचुरल प्लस कल्चरल, इन दोनों को देखेंगे। अब इंडिया के संदर्भ में देख लिया जाए कि इनमें टोटल कितनी साइट्स हैं। तो नेचुरल की अगर बात करें तो ये टोटल 7 है, इसमें बात करें तो टोटल 32 है, और अगर इसमें बात करें तो 1 है। तो इसी बेसिस पे देख लें तो टोटल हमारे इंडिया में हो गए 40 साइट्स हैं जो हमारे इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम पे है। और इसी को अगर वर्ल्ड के संदर्भ में देखे जाए तो पूरा विश्व में कितनी है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में टोटल 1050 साइट्स है। इसी के साथ इटली है जो कि टॉप पे है, जिसमें टोटल 50 है। और इंडिया की बात करें तो मेजर 40 साइट्स है जो कि इंडिया में है। अब हम लोग इन चीज़ों को, जैसे नेचुरल में कितनी है, जो 7 है, जो नेशनल पार्क होगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, ये कल्चरल में जो 32 इमारतों वाली होगी, जो 32 साइट्स होगी उसको, और मिक्स के कैटेगरी के जो भी होंगे वो हम लोग एक एक करके विथ मैप के थ्रू ही समझेंगे। तो आई होप आज आप सबने इन चीज़ों को समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।